ओके सो हे गाइस, ये मेरे पास एक कैलकुलेटर का कोड है। ठीक है, ये कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है। मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैलकुलेटर कैसा दिखता है। तो ये कैलकुलेटर इस तरह से दिखता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स भी करता है। ठीक है, मैं आप लोग को करके दिखा दे रहा हूँ। 4+1 किया = 5। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। तो सिंपल सा इसका कोड है, आप लोग कोड देख लीजिए एक बार। मैंने एक डिप बनाया है। ठीक है, डिप एक कंटेनर नाम का डिप बनाया है। उस कंटेनर के अंदर एक इनपुट इनपुट बनाया है, इनपुट टाइम का टेक्स्ट बनाया है। ठीक है, और ये इनपुट जो है, इस इनपुट की वजह से हमारा इसमें क्या होगा, ये इनपुट में हमारा जितना भी आउटपुट है, वो आउटपुट का जितना भी कोड है वो इस इनपुट में दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है। ठीक है, ये एक डिप एक ब्लॉक है। ठीक है, उस इस डिप के अंदर ये कुछ बटन है। बटन ऑल क्लियर, डिलीट, मॉड्यूलस और मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद वापस से ये एक और डिव है। इस डिव के अंदर 987 और ये प्लस है। ठीक है, प्लस ऑपरेटर है। उसके बाद वापस से एक और डिव है। ठीक है, ये एक एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक के एक रो बोलो। ठीक है, ये एक रो हो गई। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी रो हो गई। हमारे कैलकुलेटर में जो बटन है ये दूसरी रो हो गई। ठीक है, वैसे ये तीसरी रो हो गई। ठीक है, आप लोग को अगर ये कोड समझना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं इस कोड को अच्छे से समझा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, और ये चौथी और ये पांचवी। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल 5 रो है। और ये बटन्स हो गए ऑल क्लियर, डिलीट, मॉड्यूलस, मल्टीप्लाई। उसके बाद 987, उसके बाद ये प्लस। मैंने इस यहाँ पे कुछ ऑपरेटर में क्लासेस दी हुई है। क्लासेस, इन क्लासेस को देने का वजह मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। मैंने यहाँ पे क्लासेस क्यों दी है, बट यहाँ पे कोई क्लासेस या आईडी नहीं दी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप लोग बस इतना समझो कि ये मैंने बटन बनाया है और उनमें ये बस बटन है यार, और इसमें क्या ही समझाऊँ मैं। ठीक है, और ये जितना भी बटन है, ठीक है, ये टोटली इस कंटेनर के अंदर है, इस डिव नाम के कंटेनर के अंदर। ठीक है, ये जो डिव है, इस डिव नाम के अंदर टोटल है मेरा जितना भी बटन है, और ये इनपुट प्लेस होल्डर है, ये पूरा उस कंटेनर के अंदर ही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक किया है। ठीक है, तो अब इसका एक CSS भी देख लीजिए। ये हमारा CSS है मेरा। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर को सेलेक्ट करके अपने कोड को कुछ ऑटो मार्जिन, पैडिंग और ये दे रखा है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा, ये बेसिक CSS है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको मार्जिन दे रखा है। उसके बाद बॉडी को मैंने फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मेरा ये कंटेनर है, ये जो कंटेनर है वो यहाँ पे आ गया है मिडिल में। ठीक है, इसको मैंने हाइट दे रखी है 100 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, ये VH का मतलब होता है कि मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, हमारी जो स्क्रीन होती है ना, जितनी भी स्क्रीन है, जैसे कि मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितनी भी हाइट है ना टोटल, ये पूरा व्यू पोर्ट हाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर VH लिखता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी मेरा स्क्रीन है वो मेरा विड्थ हो गई। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर कर रखा है, जिसकी वजह से जो भी डिव होता है वो सेंटर में आ जाता है। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग डिव को सेंटर करने का तरीका मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है। ठीक है, जो कि एक लीनियर ग्रेडियंट कलर है। तो मेरा बॉडी कुछ ऐसे है, ये 45 डिग्री पे मैंने इसको झुका रखा है। ठीक है, ओके, उसके बाद मैंने अपने कंटेनर को स्टाइल कर रखा है, स्टाइल कुछ दिया है, इसमें बॉर्डर दे रखा है मैंने। उसको आप पैडिंग दे रखी है उसे 10 पिक्सल की, उसको आप उसके बॉर्डर को, रेडियस को 10 पिक्सल दे रखा है। और बॉक्स साइज, सॉरी बॉक्स साइजिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा बॉक्स शैडो, तभी कहूँ मैं। अभी मेरी इसमें शैडो क्यों नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पे शैडो आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने बॉक्स कंटेनर को एक शैडो दे रखा है अच्छा सा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या है यहाँ पे इनपुट जो है उसमें मैंने वेट को उस इनपुट के वेट इनपुट मेरा जो है ये जो इनपुट है इसकी विड्थ मैंने दे रखी है 310 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। उसके बॉर्डर को मैंने हटा रखा है, ठीक है। मार्जिन मैंने इसको 10 पिक्सल दिया है, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल दे रखी है, 35 पिक्सल। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है जो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑल क्लियर क्या है, ये जो जीरो है इसको मैंने राइट में अलाइन कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में रहता है, ठीक है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख भी सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में रहता है, तो मैंने इसको राइट में कर रखा है। राइट पे अच्छा दिखता है यार। तो अगर यहाँ तक का कुछ, उसके बाद इसकी बैकग्राउंड को मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक का कुछ कोड में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इजी है यार, इजी है बस, और क्या ही बोलूँ मैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार कैलकुलेटर का। बस तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, एक बार देखो कोड को समझो पहले, ठीक है। उसमें खुद से ट्राई करो, ठीक है। जितना खुद से ट्राई करोगे ना उतना ही ज़्यादा मतलब और तुम्हें समझ आएगा। और क्या यार, अब तो तुम लोग खुद समझदार हो ही, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ तक मैंने इनपुट तक बता दिया था ना। उसके बाद इनपुट का जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर मतलब ये जो जीरो है इनपुट में प्लेस होल्डर, ठीक है। उसको मैंने एक फॉन्ट साइज दे रखा 40 पिक्सल, ठीक है। और कलर दिया है मैंने वाइट। वाइट क्या है, वीट कलर है ना ये, हाँ वीट है, मतलब वाइट से थोड़ा सा क्या बोले, क्रीम से लाइट होगा, क्रीम कलर जानते हो, हाँ उससे थोड़ा सा लाइट, ठीक है। उसके बाद मैंने बटन को कुछ स्टाइल दे रखी है, हाइट विट वही है, यहाँ हाइट दे रखी है 60 पिक्सल की, विड्थ दे रखी है, मार्जिन दे रखा है 10 पिक्सल का, बॉर्डर दे रखी है मैंने, ठीक है। बॉर्डर को हटा रखा है, बॉर्डर नहीं दिया है। बॉर्डर हटाने से क्या होता है ना, वो बटन जो है वो थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। देखिए इस पर एक बॉर्डर आ जाता है ना, थोड़ा अजीब सा दिखता है, तो इसलिए मैंने हटा रखी है बॉर्डर को। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50% दे रखी है, जिससे हमारा जो बटन है वो सर्किल में आ जाए, ठीक है। सो मैंने फॉन्ट साइज को 22 पिक्सल कर रखा है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, इसके कलर को मैंने वाइट कर रखा है, ठीक है। और इसको एक बॉक्स शैडो दे रखी है मैंने, ठीक है। जो हमारा बटन है, आप लोग यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, एक मिनट, हम ऐसे देखो, ऐसे समझो तुम लोग। ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, ये सिर्फ सिंपल खाली खाली सा दिख रहा है ना, वही देखना, ठीक है। अब देखो अब अच्छा दिख रहा है ना, एक थोड़ा सा शैडो आ गया ना, हाँ तो यही दिखा रहा था मैं, ठीक है। ओके। उसके बाद ये इक्वल है, ठीक है। इक्वल मैंने यहाँ पे बताया था आप लोग को, हाँ ये बटन को मैंने आईडी दे रखी है, ठीक है। ये आईडी, इससे क्या होगा ना, ये इक्वल जो बटन है, ये बटन, ये सिर्फ और सिर्फ यही बटन को मुझे सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली इस बटन को सेलेक्ट कर लिया अपने कोड में, ठीक है। तो इसके लिए आईडी दी है मैंने इसको, और उसके कलर का मैंने ऑरेंज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि हमारे इक्वल का कलर ऑरेंज होता है, आप लोग अपने फ़ोन के कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। तो वही मैंने इसको इक्वल दे रखी है ऑरेंज, ठीक है। और आप लोग हाँ ये बताना था मुझे, मैंने इन बटनों को क्लास क्यों दे रखी है। तो देखो आईडी से क्या होता है ना, हम लोग किसी भी डिप को ना आईडी मतलब सिंपल सा एक ही दे सकते हैं। कभी देखा है तुमने अपने स्कूल में कि किसी बच्चे को सेम रोल नंबर हो गया, जैसे कि तुम्हारे क्लास में रोल नंबर 1, 4 बच्चों का रोल नंबर 1 ही है, या 4 लोगों का 5 लोगों का रोल नंबर कितना 20 ही हो। ऐसा नहीं होता ना, हर किसी को एक यूनिक रोल नंबर होता है ना, वैसे ही हर किसी एक यूनिक आईडी होता है, ठीक है। अगर तुमने किसी को आईडी दे दिया ना, तो उस आईडी को तुम किसी और को नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये होता है आईडी का, ठीक है। और बट जो क्लास होता है, तुम्हारे क्लास में एक ही बच्चा तो नहीं होता ना, तुम्हारे क्लास में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वही है यार, अब सिंपल वही है, बट मतलब क्लास से तो क्लास तुम लोग सेम क्लास किसी को भी दे सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं जितने भी ऑपरेटर हैं
उन ऑपरेटर को मुझे अलग अलग आईडी देने से मैं बचा, ठीक है। और अलग अलग आईडी देने के से क्या होता, मुझे हर किसी को ना सेम कोड को बार बार लिखना पड़ता, ठीक है। तो इस चीज़ से डायरेक्ट क्लास दिया और क्लास ओपी दे दिया मैंने ऑपरेटर, और सिंपल कलर लिख दिया। वरना क्या क्या करना पड़ता मुझे, इसको एक अलग आईडी देता, इसको अलग आईडी देता, इसको अलग आईडी देता, इसको अलग आईडी देता, और सबको मैं क्या करता, अलग अलग वापस से उनका कलर में ऑरेंज वो ग्रीन करता, ये करता। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार। तो इसके लिए मैंने सिंपली बस क्लास दिया और डॉट लगा के बस हो गया काम। देखो CSS का कोड तो समझ गए होगे ना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, इजी है। अगर कुछ समझ ना आया तो कमेंट करना यार, मैं समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो सिंपल ही है यार। उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट का कोड है मेरा, ये एक अलर्ट विंडो है। इससे क्या होता है, ये देखो जब भी हम अपने पेज पे जाएंगे ना तो हमें एक अलर्ट मिलेगा जी, इसमें लिखा आ रहा है वेलकम टू कैलकुलेटर, ओके। जब तक हम उस पर ओके नहीं करेंगे हम अपने विंडो को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वापस से देखो, वापस से देखो, ये कुछ भी कर लो, कहीं मैं कितना भी क्लिक कर दो, ये देखो सुनना तुम आवाज़ सुनना, हाँ मेरे माउस की आवाज़ सुनना तुम। ये कुछ भी काम नहीं कर रहा ना, वही ये देखो जैसे ही मैं ओके करूँगा, ओके ये देखो एक्सेस कर लिया। यही होता है यार अलर्ट विंडो का काम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल एक इनपुट नाम का वेरिएबल बनाया है, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू उस इनपुट को एक्सेस किया है। जो ये इनपुट है, कहाँ गया इनपुट, ये इनपुट है ना हमारा, ये इनपुट, इसको मैंने एक्सेस किया है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। और एक बटन्स नाम का वेरिएबल बना है जिसमें मैंने सारे बटन को एक्सेस किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको एम्प्टी रखा है, और बटन्स का एक एरे बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बटन्स का एरे बनाया है, ठीक है। ये हमारा एरे हो गया, और उसको ARR नाम के वेरिएबल में डाल रखा है, ठीक है। एरे बनाया और उस ARR पे मैंने फॉर ईच लूप चलाया है और एक इवेंट लिसनर चलाया है, ठीक है। अब इस इवेंट लिसनर का काम क्या है, जब भी किसी भी बटन पे एक कोई भी इवेंट हो, इवेंट क्या मतलब, हमें इस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है ना, और कुछ थोड़ी करना है, इस पर क्लिक करना। हमारा कैलकुलेटर में हमें काम ही क्या है, हमें क्या करना है, हमें करना है 9 + 1 और हमें इक्वल टू करना है, हमें आंसर मिल जाना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और थोड़ी कुछ करना है। तो हमें क्लिक करना है, तो मैंने यहाँ पे एक क्लिक नाम का एक इवेंट इस बटन पे चलाया है, और उसमें एक फंक्शन पास किया है ई नाम का, ठीक है। और इस फंक्शन पे एक एरो फंक्शन लगाया है, ठीक है। और उसमें क्या किया है मैंने, इफ़ कंडीशन से मैंने चेक किया है जो हमारा बटन है, जिस बटन पर क्लिक किया है वो इक्वल टू नहीं है, क्या वो इक्वल टू है। अगर वो इक्वल टू है तो हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें जो भी मतलब इनपुट वैल्यू आई है उसको इवैल करना है। ये इवैल नाम का जो है, इवैल ये एक वेरिएबल होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में पहले से है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए एक फंक्शन है इवैल नाम का पहले से ही, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट ने पहले से बना के रखा हुआ है। आप लोग डायरेक्टली उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो मैंने आप इसका यूज किया इवैल। इससे क्या होता है ना, हम जितने भी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है वो हम लोग यूज परफॉर्म कर सकते हैं इवैल से, ठीक है। तो इससे हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया है, इनपुट की वैल्यू जो है उसको उसमें जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो डाल दिया है। ये जो स्ट्रिंग में जो वैल्यू आएगी जो भी इवैल होगी वो हमें दिखनी कहाँ पे चाहिए, इनपुट में ही दिखेगी ना, आउटपुट स्क्रीन वही है ना, तो इनपुट में मैंने वो डाल रखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने वापस से चेक किया है क्या हमारा बटन ऑल क्लियर है, एसी बटन जो है, अगर है तो क्या करना है, स्ट्रिंग की वैल्यू को क्लियर कर देना, एम्प्टी करना है, और इस स्ट्रिंग की वैल्यू को वापस से मैंने इनपुट में अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वापस से मैंने चेक किया क्या हमारा जो बटन है वो कहीं डिलीट बटन तो नहीं है। अगर वो डिलीट बटन है तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग में
एक सबस्ट्रिंग नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, आप लोग ये पढ़ लेना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, मैंने स्ट्रिंग के जो लेंथ है वहाँ से -1 करना है 0th पोजीशन से, ठीक है। 0th पोजीशन से स्ट्रिंग में से, स्ट्रिंग जो है हमारी उसका जो लेंथ है उसमें से -1 करना है 0th पोजीशन से, ठीक है। ये लाइन समझ गया ना। और जो भी मतलब माइनस होने के बाद जो बचेगा वो जाएगा स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग के बाद वो वैल्यू आएगी कहाँ, इनपुट में, ठीक है। इनपुट की वैल्यू वो हो जाएगी। उसके बाद से हमारा ये तीनों बटन हो गए, तो बचे बाकी के बटन। तो बाकी के बटन पे बस यह स्ट्रिंग जो है उसमें क्या करना है, जो भी हम इनपुट कर रहे हैं, जैसे कि हमने 1 डाल दिया, 1 के बाद वापस से 1 रहना चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर का यूज किया है। इसका मतलब होता है स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML। तो हम लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग प्लस ना लिख के प्लस इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग की वैल्यू को मैंने वापस से इनपुट में अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसकी फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है यार। देखो सिंपल, ये मैंने एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर एक इनपुट प्लेस होल्डर टेक्स्ट बनाया है, उसमें प्लेस होल्डर दे रखा है 0, उसकी आईडी इनपुट दे रखी है, और सिंपल से बस बटन्स बना दिए हैं उसके अंदर। और ये कुछ सिंपल सा CSS का कोड है, ठीक है, वो तुम लोग देख सकते हो, इक्वल बस। और ये बस इतना सा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। बस इतना ही है यार कैलकुलेटर, बाकी तो बस यही है। देख लो अब 3-1 और इक्वल टू किया 2, बस यार इतना ही है यार, इजी है, ठीक है। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। और कमेंट करना यार भाई प्लीज़, क्योंकि कमेंट से पता चलता है ना कि क्या है, मतलब कैसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। उस हिसाब से ना मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ आप लोग को बताने में कि हाँ ये ऐसे करना है ऐसे करना है, जिससे हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तो कमेंट करो, और अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। और एक टारगेट यार तुम्हारे लिए, अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा है ना, तो भाई कमेंट करके जाना यार प्लीज़, कुछ भी करना, अच्छा बुरा, बट कमेंट करो, इससे पता चलेगा ना कि हाँ। और तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, अगर मुझे इस जो भी ये मेरा ये कोड है, ये कोड बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर है, अगर मुझे इसको फ़ोन में देखना हो तो मैं कैसे देखूँगा, ठीक है। क्योंकि फ़ोन के लिए इसमें इवेंट लिसनर चलाना पड़ता है, ठीक है, सॉरी एक मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो देखो अगर मैं इसको, इसकी जो विड्थ है वो कम कर रहा हूँ ना, तो ये हो जा रही है, और फ़ोन की विड्थ ये होगी, ठीक है। तो अगर मुझे इसको अपने गैलेक्सी किस में देखना है, XR में देखना है, सॉरी इसमें भी सही नहीं है। ओके वेट, ठीक है, ओके। सो अगर हाँ इसको मुझे अपने फ़ोन में यूज करना है, तो इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसका मीडिया क्वेरी जो है उसके बारे में तुम लोग कमेंट करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी तो तुम लोग समझदार हो ही, तो कमेंट करना यार प्लीज़, ठीक है। और बताना कि तुम्हें क्या समझ आया, कैसे आया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और क्या बोलूँ यार, बाकी तो तुम लोग ठीक है तब